वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार टेटी के सॉल्यूशन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और इस सेक्शन में मैं साइंस के पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में से देखने में पर अन्य वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? तो पारभासी पदार्थ जो होती है उससे दिखाई देती है और धुंधली दिखाई देती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्वलन ताप में से संबंध कौन सा कर्म सही है? तो फॉस्फोरस जो होता है, सफ़ेद फॉस्फोरस होता है, उसका ज्वलन ताप काफ़ी ज़्यादा होता है। वो मतलब ऐसे अगर हम बाहर भी रखते हैं, मतलब ओपन प्लेस पे भी रखेंगे सफ़ेद फॉस्फोरस, तो वो जल जाता है। तो इसमें से अगर सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। केरोसिन के आगे पेट्रोल, पेट्रोल से ज़्यादा माचिस की तिल्ली, उससे ज़्यादा सफ़ेद फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन है, खाने के सोडा नींबू के रस आपस में मिलने पे से कौन सी गैस प्राप्त होती है? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा और हम नींबू के रस जब मिलाते हैं आपस में तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के गुण में उन्हें पीट कर सीट बनाया जाना और खींच कर तार बनाया जाना क्रमशः क्या कहलाता है? अगर पीट कर जो सीट बनाया जाता है उसको आघात वर्धता प्रॉपर्टी होने के कारण होती है, और खींचकर जो तार बनाया जाता है वो तन्यता प्रॉपर्टी होने के कारण बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ घोलक हैं, सॉल्वेंट हैं? तारपीन का तेल सॉल्वेंट होता है, अल्कोहल भी सॉल्वेंट होता है, ग्लिसरीन सॉल्वेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है, तारों के बीच की दूरी को प्रकाश में व्यक्त किया जाता है, प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तिका में दिए गए इस वाक्य द्वारा छात्रों में कौन सा कौशल विकसित करने का उद्देश्य होता है? यह प्रकाश वर्ष जो है आपका मापन के लिए यूज होती है। तो यह ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रकृति की संकल्पना के तहत विज्ञान किस प्रकार का विषय है? विज्ञान एक जीवंत नए से नए अनुभव के अनुसार विस्तार पाता हुआ गतिमान ज्ञान है। तो ऑप्शन ए, और बाकी सारे जो हैं ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो प्रौद्योगिकी मतलब प्रयोगशाला, प्रौद्योगिकी आधुनिक विज्ञान का एक अनुप्रयोगिक स्वरूप है। ये भी पार्शियली सही है लेकिन फुल्ली सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे महज दिया हुआ है। लेकिन और ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन पे देखा जाए तो उतनी सही नहीं है। मतलब एक विषय के रूप में प्रौद्योगिकी की अपनी स्वायत्तता है, ये भी गलत है। प्रौद्योगिकी में अन्वेषण नहीं है, ये भी गलत है। प्रौद्योगिकी में अन्वेषण, तो ऑप्शन सी भी इसका गलत है। और अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी सार्वभौम है जबकि विज्ञान स्थानीय होता है। ये भी गलत है मेरे ख्याल से। तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लेकिन आपको ऑफिशियल आंसर का वेट करना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है,
विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान शिक्षा में शोध की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विज्ञान जो है, विज्ञान में शोध के अकॉर्डिंग ही विज्ञान की विस्तार होता है। तो ऑप्शन प्राथमिक स्तर पे विज्ञान सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा विज्ञान के सिद्धांत निर्माण में कोई भी भूमिका नहीं निभाती, ये कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के विज्ञान अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न से किस अवधारणा को उचित नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन बी पे अगर हम गौर करें तो इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की अपनी अवधारणाएं पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान से कभी भिन्न नहीं हो सकती है। ये गलत है। इस विद्यार्थियों की धारणाएं पाठ्यपुस्तक के ज्ञान से अलग हो सकती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन उचित व सही है? तो 73 का ऑप्शन सी पे अगर हम गौर करें, उसे पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, ये सबसे उपयुक्त कथन लग रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए जटिल गणना वाला प्रयोग और बाकी सारे जितने भी हैं विज्ञान की जीवनी, विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव, स्वयं करके सीखने की गतिविधियाँ, ये सब तो मतलब अच्छी चीज़ है आप पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ान शिक्षण हेतु। लेकिन जटिल गणना करने वाला जो प्रयोग होता है वो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किस विधा का उपयोग सबसे उचित हो सकता है? अगर हम सारे ऑप्शन पे गौर करें तो ऑप्शन डी लिखित एवं प्रयोग आधारित दोनों तरह की परीक्षा, जो कि सबसे विज्ञान की लर्निंग के लिए सबसे ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिखित व प्रयोग आधारित दोनों तरह की परीक्षाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूलभूत बल की श्रेणी कौन सी नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय और नाभिकीय, ये सारे के सारे मूलभूत बल के अंदर आते हैं। और फ्रिक्शन जो घर्षण जो बल होती है यह मूलभूत बल की श्रेणी में नहीं आती है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल नहीं है? इन सब में से अगर हम चेक करें चारों ऑप्शन में, तो एक सिर्फ चुंबकीय बल है जो कि बिना संपर्क के बल लगती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघनन की क्रिया में संघनन में क्या होता है कि जो लिक्विड पदार्थ है, जो गैसीय पदार्थ है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, वाष्प का जल में बदलाव होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। तो ऑप्शन डी इसमें चीनी मिट्टी जो कि विद्युत का चालक, ये चीनी मिट्टी विद्युत का चालक कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, समय की मूल इकाई क्या है? समय की मूल इकाई जो होती है आपका सेकेंड होती है। तो
ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी कौन मापता है? स्पीडोमीटर जो होती है वो स्पीड मापता है। ऑडोमीटर जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस मापता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टरी थर्मामीटर से हम किस रेंज के तापमान को नापते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस की श्रेणी को हम नापते हैं। डॉक्टर का जो थर्मामीटर है वो इस रेंज को मापती है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की छड़ चुंबक है या नहीं, इसका पता कैसे लगा सकते हैं? तो इसमें से तीसरा ऑप्शन है, विद्युतदर्शी की मदद से हम लोहे की छड़ का चुंबक के बारे में हम नहीं पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 एंड 2 सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मकरंद की शहद बनाने की प्रक्रिया में कौन सा रासायनिक पदार्थ मधुमक्खियों की सहायता करती है? एंजाइम जो होता है मधुमक्खी शहद बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में पौधे कौन सी गैस अंदर लेती है? तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में पौधे लेती है। तो ऑक्सीजन सही होगा, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेता है। तो ऑप्शन ए गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। ऑप्शन सी सही होगा। पादप कोशिका का संगठक उसके गुणों का निर्धारण करता है। इसमें आपका